During this COVID time, this is the concern of everyone. What will happen tomorrow? What will happen tomorrow? और इस कोविड के समय में हर एक व्यक्ति की यही चिंता है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा. It's very natural for man, right? और मनुष्य के लिए ये बहुत But are we not an excited स्वाभाविक सी people? बात है. Are we not an excited people who knows exactly what will happen tomorrow? और हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग इसकी चिंता नहीं करेंगे कि कल क्या होगा. We know very well what will happen. हम लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे से कि क्या होने वाला है. Just 1 hour, this is what we are going to discuss. और अभी अगला 1 घंटे में हम लोग इसी के विषय में विचार विमर्श करने वाले हैं. We need to ask 3 questions in our life. हमें हमारे जीवन से 3 सवाल पूछने की जरूरत है. Where did we come from? हम कहाँ से आते हैं? Why are we here? हम यहाँ क्यों हैं? Where are we going? और हम कहाँ जाने वाले हैं? Religions try to answer that. और धर्मशास्त्र हमें इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं इस प्रकार से. Philosophers and politicians try to answer that. और जो तत्वज्ञानी हैं या फिर जो राजनीतिक लोग हैं वे भी इसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं. But none of them can give us an answer about future and answer these 3 questions. और लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति भविष्य के बारे में या फिर इन 3 सवालों के बारे में जवाब नहीं दे सकते. But fortunately, we are the people who have the Bible with us. लेकिन एक सौभाग्यशाली रूप से हम एक ऐसे लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन बाइबल है. This is God's revelation to us, to the mankind. और यह परमेश्वर का प्रकाशन है हम सभी के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए. It is GPS. It is God's plan of salvation. और यह जो है परमेश्वर का उद्धार के प्रति योजना है. So according to the Bible, the whole world history can be divided into 3 sections. और बाइबल के अनुसार संपूर्ण जो संसार का जो इतिहास है उसे हम 3 भागों में विभाजन कर सकते हैं. Generation or creation of man. मनुष्य की उत्पत्ति या फिर पीढ़ियों की उत्पत्ति आप बोल सकते हैं. Degeneration or fall of man. और एक नयापन या फिर एक मनुष्य का पाप में गिरना इसे हम समझ सकते हैं. Then regeneration or redemption of man. और फिर तीसरा जो है एक नई पीढ़ी या फिर छुटकारे की पीढ़ी, मनुष्य का छुटकारा, इसको हम लोग बोल सकते हैं. As followers of Christ, we know exactly who created us. और हम जो मसीह के पीछे चलने वाले, उसके अनुसरण करने वाले होने के नाते हम जानते हैं कि किसने हमें बनाया है. In the meaning, Jehovah, Yahweh, Yeshua, Yeshu created us. ये परमेश्वर यहोवा है, याहवे, यीशु मसीह, वो जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसने हमारी सृष्टि की, उसने हमें बनाया है. Yes, we thank God that Creator is our Father through Jesus Christ. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारा पिता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. We can go to him anytime. हम उसके पास किसी भी समय जा सकते हैं. So when God created, there the first man and woman, Adam and Eve, sinned against God and the world became corrupted. तो जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की और जब उसने सबसे पहले जो मनुष्य, जो आदम और हवा है, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और उनके कारण संपूर्ण संसार भर में जो है वह उसका परिणाम आया है. Now, why did God create us? अभी हम जानेंगे क्यों परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की. In the beginning, God created the heaven and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. And He formed everything and filled everything for us. और उसने सभी चीजों को सही रीति से बनाया और सभी चीजों से भर के हमारे लिए दे दिया. After providing everything, as we read the Genesis chapter 1 and 2, then He created mankind. और सारी चीजें उपलब्ध करने के बाद में हम लोग जो उत्पत्ति पहले और दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य जाति की रचना की. In chapter 2 of Genesis, we read that beautiful promise. Come on, Adam and Eve,
mankind rule the world, dominion. That's what God said. और दूसरे अध्याय में हम लोग जो है बहुत ही सुंदर से कथनों को पढ़ते हैं परमेश्वर के, जो आदम और हवा के प्रति परमेश्वर कहते हैं कि आप इस संपूर्ण संसार के ऊपर में राज्य करो, यह आपका क्षेत्र है। So you and I were created to rule the world. तो आपको और मुझे बनाया गया है ताकि हम संसार पर राज्य करें। But unfortunately, because of sin, man lost that dominionship, lost that rulership of the world. लेकिन दुर्भाग्यवश रूप से मनुष्यों ने परमेश्वर के विरोध पाप किया और उस पाप के कारण उन्होंने जो राज्य करने का अधिकार था परमेश्वर ने उनको दिया था वो खो बैठे। But however, God in His mercy decided to redeem us and make us again as rulers of the world. लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने फिर से तय किया कि वह हमें छुटकारा देगा, हमें उस बंधन से आजाद करेगा और फिर से एक बार हमको जिस कार्य के लिए उसने चुना था वह राज्य करने का अधिकार परमेश्वर हमारे हाथ में देगा। So God wanted to redeem us and He had a master plan for the universe and to each one of us. और इसीलिए परमेश्वर चाहते थे कि वह हमें छुटकारा दे और हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक मुख्य रूप से एक योजना बनाकर रखी है। He said the seed of the woman shall bruise the head of the serpent. और उसने कहा था कि स्त्री का जो बीज है वह उस सांप के सिर को कुचलेगा। Then what happened? People after sinning, they Adam and Eve, they were driven out of the Garden of Eden in eastern Turkey. और फिर क्या हुआ कि आदम और हवा पाप करने के बाद जब उनको आदम की वाटिका से निकाला गया था तब वे पूर्व देश में जो है उस प्रकार के क्षेत्रों में वे वहां से निकल के भाग गए। God condemned through the great flood in the time of Noah. और नोआ के समय में परमेश्वर ने सृष्टि को जो है एक बड़ा सा दंड दिया एक जल प्रलय के द्वारा। Then as we read in Genesis chapter 10, the nations of the world were established by God Himself. और उसके बाद हम लोग 10वें अध्याय में पढ़ते हैं कि संपूर्ण संसार से जो राज्य है वो परमेश्वर के द्वारा स्थापित हुआ। So from eastern Turkey, people began to move and scatter around the world as sons of Shem, Ham and Japheth. और उसके बाद ईस्टर्न कंट्री में से जो है जो आदम और हवा के जो पुत्र है वह आने लगे जो शेत, हाम और जाफेत है उनके द्वारा। As we read in Genesis chapter 10, और जैसे हम लोग उत्पत्ति 10वां अध्याय पढ़ते हैं, different types of caste groups and rulership and empires came up in the world. तो वहां पर अलग अलग प्रकार के जो है जाति और अलग अलग प्रकार के राष्ट्र के लोग जो है वहां पर आते हुए हम देखते हैं। You know, look at this. Bible is so true and accurate and authentic. और इसलिए हम देख सकते हैं कि बाइबल जो है बहुत ही सच्ची है और सही है और बहुत ही विश्वसनीय है। As we read in the most inspired word of God in book of Genesis, we read about the nations that has come out during these centuries. और हम लोग जो है बहुत ही उत्कृष्ट रीति से हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचनों में कि किस प्रकार से शतकों में से भी परमेश्वर ने जो रिकॉर्ड से उनको हम तक पहुंचाया है। There were 10 major nations in the world. और संसार में 10 मुख्य राज्य थे। There were 10 major nations. 10 मुख्य राज्य थे। Yes. Now that's what. Just listen to. I'm going to read out to give to you these nations. तो आप सुनिए ध्यान से, मैं उन राष्ट्रों के बारे में अभी पढ़ने वाला हूँ। First group of people were known as the Canaanites. तो पहला जो ग्रुप है लोगों का और वो है कनानी लोग। They included Phoenicians. और उनमें फिनिशियंस पाए जाते हैं। Philistines. वहाँ पे फलिस्ती लोग पाए जाते हैं। Amorites. और उनमें अमोरी लोग पाए जाते हैं। Hittites. और हित्ती लोग उनमें देखे जाते हैं। Jebusites. और यबूसी लोग उसमें देखते हैं। Ammonites. और अमोनी लोग भी उनमें दिखाई देते हैं। And Hivites. और हिवाइट्स लोग भी उनमें दिखते हैं। Secondly, और दूसरे रूप में we see another group of great people known as the Sumerians or
Akkadians. और जो दूसरी रूप से अगर देखा जाए तो और भी एक ग्रुप है जो सुमेरियन और सुमेरियन सन And Akkadians. और अकेरियंस लोगों का समूह यहाँ पर दिखाई देता है। Then we see Philistines. और फिर हम फलिस्ती लोगों को देखते हैं। Fourthly, we see Egyptians in the world. और उसके बाद हम लोग मिस्री लोगों को देखते हैं जो संसार में बड़े हुए थे। Then Babylonian Empire. फिर उसके बाद हम लोग बाबेल का साम्राज्य देखते हैं। Then came Assyrian Empire. उसके बाद असेरियन साम्राज्य हम देखते हैं। Then came Persian Empire. फिर उसके बाद फारस का जो साम्राज्य हम देखते हैं। Then came Greeks. और उसके बाद यूनानियों का साम्राज्य हम देखते हैं। Then we have the ninth nation as the Romans. और उसके बाद जो 9वां राज्य है वह रोमियो का राज्य है। Then in between we see in chapter 12 of Genesis a great nation. और उसके बाद बीच में ही हम लोग 12वें अध्याय में पढ़ते हैं एक महान राष्ट्र के बारे में। They are known as the nation of Israel. और उस राष्ट्र को इस्राएल राष्ट्र करके जाना जाता है। I said earlier, God wanted to bring His Son to this world. और मैंने पहले ही कहा था कि परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में लाना चाहते थे। None of these 9 nations I mentioned, God did not allow His Son to be born. और जो 9 जो राष्ट्र के बारे में मैंने बताया, परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया कि इनमें से किसी भी राष्ट्र में उसका जन्म हो। In chapter 12 of Genesis, we see one Abraham was called from the land of Ur in Iraq to build a great nation forever. और यहाँ पर हम 12वें अध्याय में पढ़ते हैं कि एक साधारण सा व्यक्ति जिसका नाम अब्राहम है, वो ऊर इस देश से आता है और उसे चुनकर परमेश्वर उसके द्वारा एक महान जाति का निर्माण करते हैं। God said, I will bless you and you will become a blessing to the nations around. और परमेश्वर उससे कहते हैं कि मैं तुझे आशीष करूंगा और तू आपके इर्द गिर्द में होने वाले सभी राष्ट्रों से बढ़कर होगा और आशीष का कारण होगा। The whole history of the world from Genesis 12 onwards is centered around the nation of Israel. तो जो है जो संपूर्ण संसार का जो इतिहास है ये इसी जगह से शुरुआत होता है। And we see in the book of Matthew chapter 1, we read son of Abraham, son of David, Jesus Christ. और मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में हम लोग जब यीशु मसीह की वंशावली पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं कि अब्राहम का पुत्र और दाऊद का पुत्र करके यीशु मसीह को। So God has a master plan for the universe. तो परमेश्वर का एक अनोखी योजना है संसार के प्रति। See, very often we see history, we divide the history into secular history and sacred history. और हम लोग जो है इतिहास को दो भागों में भागते हैं। एक है एक सांसारिक इतिहास और Secular or sacred history. Secular world history or without God. और एक परमेश्वर के रहित और एक सांसारिक इतिहास। Yes, you know, we try to avoid the Bible and consider it as a spiritual book, religious book, and don't try to understand the history of the world according to the Bible. हम बाइबल को अलग करके जो है कोशिश करते हैं कि हम लोग संसार के और जो संसार में पाई जाने वाली शिक्षाओं को समझने की कोशिश करें। I would say there is no two history, there's only one history. मैं कहूंगा कि दुनिया में कोई दो इतिहास नहीं होते हैं, एक ही इतिहास है। History of God at work in the history of mankind. परमेश्वर का इतिहास वो यही है कि वह मनुष्य के इतिहास के लिए काम करे। Without understanding God's involvement in the nations of the world, nobody can understand the history of the world. और परमेश्वर का इतिहास का पढ़ाई करने के बिना कोई भी संसार का इतिहास या मनुष्य का जो इतिहास है उसको समझ नहीं सकता। Remember these 9 nations, they have come and gone, rise and fall of empires. और अब देखिए इस जो 9 राष्ट्र है उनको बहुत से अनुसरण करने वाले लोग थे। And today what's happening? लेकिन आज क्या हो रहा है? To make a peace, Pope is already in Iraq
the land of Abraham right now, today. और शांति स्थापित करने के लिए इराक जो है वो अब्राहम का जो देश है अभी उसमें लोग जाया कर रहे हैं। 2019, Pope went to UAE, Europe, Arab Emirates, to make peace with them. और 2019 में यूएसए जो है वह इसी इस्राएली राष्ट्रों में इराक में और यूएई में जाकर के उन लोगों के साथ बातचीत की ताकि उनके बीच में एक मेल मिलाप हो। World leaders are trying to meet together and make peace and make it a better world. और संसार भर से सभी अगुवे एक साथ आ रहे हैं ताकि वे एक साथ मिलकर मेल मिलाप से रहे और शांति स्थापित करें। Few weeks ago at the parliament, our Modi ji said like this, a new world order is going to come. That is the future of the world. कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रकार से कहा है पार्लियामेंट में कि एक नई प्रकार की सरकार जो है वो एक जागतिक रूप में एक सरकार स्थापित होने वाली है। Whether it is Europe, Middle East or America, everybody wanted to bring a new world order. फिर चाहे वो यूरोप हो या मिडिल ईस्ट हो या अमेरिका हो, हर एक व्यक्ति जो है और मिडिल ईस्ट, अमेरिका हो, यूरोप हो या मिडिल ईस्ट हो, वो सभी एक राज्य को स्थापित करना चाहते हैं। Yes, they wanted to bring peace in the nations. और वे राष्ट्रों में शांति स्थापित करना चाहते हैं। But when I see these things, one old nursery rhyme comes to my mind. और लेकिन जब मैं इन चीजों को देखता हूँ तब मेरे मन में एक नर्सरी का एक गीत सा है जो याद आता है। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. ये इस प्रकार से गीत है कि कैन यू रिपीट सर प्लीज? Okay, Humpty Dumpty sat on a wall. हम्टी डम्टी वह एक जगह पर बैठ गए। And Humpty Dumpty had a great fall from the wall. और वे उस जगह से नीचे गिर गए और वो दीवार से भी नीचे गिर गए। But all the king's horses and men could not put Humpty Dumpty back again. और हर एक लोग और उनकी घोड़े या कोई भी चीजें उन दोनों को फिर से वापस बैठा नहीं पाए। Yeah, this is what the world is. और इसी प्रकार से संसार भी है। The world is in a mess. और संसार जो है बहुत ही उद्ध्वस्त हो चुका है। In a great mess. बहुत ही खराब रीति से उनकी अवस्था हो चुकी है। Who can remove this mess and the confusion that the world is having? और संसार में जो यह अस्वस्थता है और जो कंफ्यूजन है उसको कौन निकाल सकते हैं? There was one king known as Nebuchadnezzar in Babylon. और बेबीलोन में एक राजा थे जिनका नाम है नबूकदनेस्सर। He said like this. और उन्होंने इस प्रकार से कहा, You should know that the most high rules in the kingdom of men. और वो कहते हैं कि आपको जानने की आवश्यकता है कि संसार में सबसे ऊंचे में एक ऐसा राज्य है जो मनुष्य के ऊपर है। And gives it to whomever he chooses. और वह राज्य उसी को देता है जिसको वो चुनता है। Now India is going 5 or 6 states are going for elections now. अभी कुछ 5-6 दिन हो चुके हैं इलेक्शंस के लिए। It's all about power. It's all about money. It's all about ruling. तो यह जो है एक अपने सामर्थ्य को दिखाने वाला है, पैसा दिखाने वाला चीज है, या फिर आपका जो शासन है जो राज्य करते हैं उसको दिखाते हो। America had just an election recently in February. अमेरिका का जो है अभी हाल ही में ही फरवरी के महीने में वहां पर इलेक्शन हुआ। And Israel is going for the third time for an election within 3 years. और 3 साल के बीच में अभी इस्राएल जो है तीसरी बार इलेक्शन करने वाले हैं। It's all about power. तो ये सारी चीजें सामर्थ्य के विषय में बात करने वाली चीजें हैं। Who sets people in power? लेकिन आप मुझे बताइए कि कौन है जो इन सब लोगों को पावर में रखते हैं? Nebuchadnezzar realized the most high Yahweh, Jehovah, sets people in authority and power.
और राजा नबूकदनेस्सर ने इस प्रकार से कहकर गए हैं कि जो सबसे ऊंचा परमेश्वर यहोवा है वही है जो तय करता है कि कौन किस किस अधिकार में बैठेंगे। Now, this is the present situation today. और यही आज की वर्तमान की अवस्था है। Now, as we look around, what will be the future of the world? और जैसे हम लोग आज संसार भर में देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि संसार का भविष्य क्या हो सकता है। Jesus Christ and the Bible has clearly given us what will happen in the future. यीशु ने कहा है और बाइबल ने भी बहुत स्पष्ट रीति से हम लोगों को बता कर रखा है कि संसार में अंत में क्या होने वाला है। 2 Timothy chapter 3, first few verses, just listen to this. और पहला 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4. और दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय और वचन 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। So Paul is writing to Timothy. और पौलुस यहाँ पर तिमोथियुस को लिख रहे हैं। In the last days or the end days, difficult times will come. और अंतिम दिनों में जो है बहुत ही कठिन समय आएगा। So the Holy Spirit is explaining the characteristics of the end times. और पवित्र आत्मा जो है अंतिम दिनों के जो कुछ चरित्र है या कुछ बातें हैं उसके विषय में यहाँ पर याद दिला रहे हैं। Just listen to this from chapter 2, 3, verse 2 onwards. See, think of yourself, are we not living in the last days? और इन चीजों के विषय में हम लोग कुछ समय के लिए सोचेंगे दूसरे वचन से आगे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोग अंत के दिनों में नहीं है क्या। For people will love only themselves and their money. और लोग जो है सिर्फ अपने आप से और अपने पैसे से प्रेम रखेंगे। They will be boastful and proud, scoffing at God. और वे लोभी और डींग मार और अभिमानी होंगे और परमेश्वर के विरोध में बातें करने वाले होंगे। Disobedient to their parents. और विश्वासघाती होंगे अपने माता पिताओं के लिए। And ungrateful. और जो है वो धन्यवाद करने वाले नहीं रहेंगे। They will consider nothing sacred. और वे कोई भी चीजों को जो है वो पवित्र नहीं रखेंगे। They will be unloving and unforgiving. और वे जो है दया रहित और क्षमा रहित होंगे। They will slander others and have no self-control. और वे जो है दोष लगाने वाले और असंयमी होंगे। They will be cruel and have no interest in what is good. और वे कठोर और भले के बैरी रहेंगे। Then we read that they will betray their friends and be reckless. और हम पढ़ते हैं कि वे अपने मित्रों को भी जो है वो उनके साथ विश्वासघात करने वाले लोग रहेंगे। They will be puffed up with pride. और वे घमंड से भरे रहेंगे। They will love pleasure rather than God. और वे परमेश्वर के बदले अपने सुख विलास को ढूंढने वाले और उससे प्रेम करने वाले रहेंगे। Verse 5 says they will act as if they are religious, but they will reject the power that could make them godly. और वचन 5 इस प्रकार से कहता है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। Brothers and sisters, I am not going to explain. You don't need to explain because we know exactly this is the truth around us today. और प्रिय भाई और बहनों, यह मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ, ये समझाने लायक भी नहीं है क्योंकि हम लोग इन सभी चीजों को समझ पा रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द हम लोग देख रहे हैं। Immorality is increasing every day. अनैतिकता हर दिन संसार में बढ़ रहा है। Just like the days of Noah and the days of Sodom and Gomorrah. नोहा के समय में जिस प्रकार से हुआ या फिर सदोम और गोमोरा में जिस प्रकार से बातें हुई थी उसी चीजों का यहाँ पर देखते हैं। God is going to deal with the world in a timeline. Yes, definite time periods. और जैसे मैंने कहा था उसी प्रकार से कि परमेश्वर हर समय में जो है अपने लोगों के साथ व्यवहार करता है, उनके लिए काम करता है। God is in control of the world. परमेश्वर सारे संसार पर नियंत्रण रखते हैं। Yes, you know in Ephesians chapter 1 we read. और इफिसियोस के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। Just listen to this. He said, "In the fullness of time, all shall be gathered together
in Christ Jesus as one. और हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब समय आएगा तो संसार भर से सभी लोग एकत्रित आ जाएंगे मसीह यीशु के नाम से। So there's a fullness of time. There's a time period that God deals with us. मतलब वो एक समय का पूरा होना या फिर एक ऐसा समय है जो परमेश्वर हमें देता है। So the whole world, according to the Bible, from the past to the present to the future, we can divide it into 9 time periods. तो बाइबल में जो भी दिया गया है, चाहे फिर वो वर्तमान हो, भूतकाल हो या फिर भविष्य का के विषय में है, इसे हम लोग एक नौ समय का अवकाल कहते हैं। Now look at this. This is the history of the world. और यही संसार का इतिहास है। It began with the time period of age of innocence. और यह जो है शुरुआत हुआ था एक मासूमियत के लोगों के साथ। It started in the Garden of Eden with Adam and Eve. They were innocent. The age of innocence started in the Garden of Eden. और इनकी जो शुरुआत है वो आदम की वाटिका में, जहां पर आदम और हवा थे और जो बहुत ही मासूम थे, जो पाप रहित थे, पाप को नहीं जानते थे। But they were thrown out because of sin, and the age of innocence ended there. और उनके पाप के कारण उनको उस वाटिका में से निकाला गया और उनके ऊपर से जो मासूमियत का जो कपड़ा था वो निकल के वो पापी हो गए, इस प्रकार से दर्शाया गया है। So age of innocence is over with the fall of man. From creation to fall is the age of innocence. तो परमेश्वर मतलब मनुष्य की रचना और उनके गिरने तक या फिर उनके पाप में पड़ने तक का जो समय था, उसे हम एक पवित्रताई का या फिर एक मासूमियत का समय बोल सकते हैं। The second time period is known as the age of conscience. और जो दूसरा जो पीरियड है, जो समय है, उसे हम लोग एक विवेक या भावनाओं का समय कह सकते हैं। God told the children of Adam and Eve, you live according to your conscience, that's all. और परमेश्वर ने आदम हवा से या और उनके बच्चों से कहा था कि आप जो है अपने विवेक के अनुसार जीवन जिया करो। But they became so sinful. लेकिन वे जो है वो भी बहुत ही पापी हो गए। So God had to bring the great deluge and saved one family, Noah. और इसीलिए फिर परमेश्वर को एक बड़ा जल प्रलय लाना पड़ा और उसमें से सिर्फ एक ही परिवार जो नोहा का था उसको बचाना पड़ा। So the age of conscience was from the fall to the flood. तो जो विवेक का जो समय था वह मनुष्य का पाप में गिरने से लेकर जल प्रलय तक का समय, उसे हम लोग बोल सकते हैं। Then as we said, Noah's children began to scatter around and God has given them the authority to have a human government, age of human government. और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नोहा के जो बच्चे हैं संपूर्ण संसार भर में फैल गए और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने एक नया अधिकार दिया है, वो एक ह्यूमन गवर्नमेंट मतलब एक मानवीय राज्य करने का अधिकार दिया। In chapter 11 of Genesis, we see the end of that human government to an extent. Chapter 11 of Genesis, we see, yeah. उत्पत्ति के 11वें अध्याय के अंत में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का जो राज्य करने का अधिकार है वहां पर हम लोग समाप्त होते हुए देखते हैं। Yes. They rebelled against God at the Tower of Babel and God scattered them to different parts of the globe. और उन्होंने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, उन्होंने बाबेल का टावर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको नाश किया है। Then chapter 12 of Genesis onwards, we have a twist in the history of mankind. और उसके बाद हम देखते हैं 12वें अध्याय से आगे के वचनों में कि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य जाति के जीवन में एक बदलाव सा आता हुआ। Of course, human government continues in different parts of the world. निश्चित ही मानवीय शासन जो है संसार के अलग अलग भागों में बढ़ता गया उस समय। So God introduced the government by the patriarchs right from Abraham in connection with the nation of Israel. और परमेश्वर ने जो है परिचय दिया प्राचीनों का, वह अब्राहम के द्वारा उन संसार के। The age of patriarchs ended when the nation of Israel became under the bondage of Egypt. और जैसे प्राचीनों का समय बढ़ रहा था तो इस्राएलियों का जो राष्ट्र है उसका अंत जो है वह मिस्री लोगों के गुलामी में जाने के द्वारा हुआ। Then the age of law began. और उसके बाद फिर व्यवस्था का समय आया। So from Moses to Christ, that age of law continued. और उसके बाद फिर मूसा से लेकर मसीह तक का जो समय था वह व्यवस्था का समय था।
So from Jesus Christ, from his resurrection and then Pentecost onwards, age of grace began into this world. और फिर उसके बाद यीशु मसीह और यीशु मसीह की मृत्यु, उनका पुनरुत्थान या फिर पेंतिकुस्त का समय आने के बाद में अनुग्रह का समय की शुरुआत हुई Day of salvation, day of the grace of our Lord Jesus Christ. और उद्धार का समय, परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का समय वहां से शुरुआत हुआ है। Now what will happen? तो अभी क्या होगा? Now this is the present age. That's what we are going to discuss for a few minutes. और अभी जो हम वर्तमान के समय के विषय में अभी विचार विमर्श कर रहे हैं थोड़े समय के लिए। There are only two groups of people in the world today. तो आज संसार में दो समूह के लोग पाए जाते हैं, Christ followers and Christ rejectors. और मसीह के अनुसरण करने वाले और मसीह को तिरस्कृत करने वाले या छोड़ देने वाले। So God is going to deal with us like that. तो आज परमेश्वर हमारे साथ जो है इस प्रकार से व्यवहार करने वाले हैं। What will happen to our future? हमारे भविष्य के साथ क्या होगा? This evening, if you love Jesus Christ, if you have accepted Jesus Christ into your life as the Lord and the Savior, और आज के शाम में अगर आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करके स्वीकार किया होगा तो Jesus Christ is going to come and take you to heaven. तो यीशु मसीह आने वाले हैं और वो आपको स्वर्ग में लेकर जाने वाले हैं। In chapter 14 of John's Gospel, we read that Jesus Christ says, "Behold, I will go, let not your heart be troubled." और हम लोग यूहन्ना के 14वें अध्याय में इस प्रकार से पढ़ते हैं, यीशु मसीह को कहते हुए कि मैं जाने वाला हूँ लेकिन आपका मन व्याकुल ना हो। He said, "I'm going to make a house for you. I will come back." और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ और मैं वापस आऊंगा। You know, Jesus Christ is a son of a carpenter. Earthly speaking, he's good at making houses. He's doing it in heaven. और अगर हम यीशु मसीह के मानवीय जीवन के विषय में बात करें तो वह एक कारपेंटर थे, सुतार थे, लेकिन वही कार्य वो स्वर्ग में भी कर रहे हैं, वहां पर भी हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहे हैं। But we know our God, He can just make everything by the power of His word. In the beginning, He created by the power of His word. और हम जानते हैं हमारे परमेश्वर के सामर्थ को कि वो जो है किसी भी चीज को अपने वचन के सामर्थ से बना सकते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने आदि में आकाश और पृथ्वी को अपने वचन के सामर्थ के द्वारा बनाया था। Hallelujah! For the last 2000 years, He is making a house for you and for me who love the Lord Jesus. और पिछले 2000 वर्षों से वो आपके और मेरे लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह घर बना रहे हैं। This is that I am going to come. और उन्होंने कहा कि मैं आने वाला हूँ। How is He going to come? वो कैसे आने वाले हैं? The coming of Jesus Christ to this world has two stages. और यीशु मसीह का संसार में जो आगमन होगा उसके दो स्तर है। For that I want you to look at 1 Thessalonians chapter 4. और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो, आप देखो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय। 1 Thessalonians chapter 4, read from verse 15. और वचन 15 से आगे हम पढ़े। Yeah, I can tell you 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 onwards. पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और वचन 15 से आगे हम पढ़ेंगे। Through Holy Spirit, Apostle Paul is telling, और पवित्र आत्मा से भरकर पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, he got the revelation, it's not speculation, he got the revelation from God about the future of the world. और उसे जो है परमेश्वर के ओर से एक प्रकाशन मिला भविष्य के लिए। Apostle Paul says, by the revelation, I will tell you directly from the Lord, we who are still living when the Lord returns will not rise to meet him ahead of those who are in their graves. क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। Verse 16, for the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the call of the archangel and with the trumpet of God. वचन 16 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। Yes,
first all who died in Christ will rise from their graves. और पहले जो मसीह में मर चुके हैं वे पहले जिलाए उठेंगे। Verse 17, then together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air and remain with him forever. और फिर वचन 17 इस प्रकार से कहता है, तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Dear brothers and sisters, are you not excited at this evening? और प्रिय भाई और बहनों, क्या आप यह पढ़ने के द्वारा आप में उत्साह जागृत नहीं होता है क्या? Let me use a letter R and explain you very systematically what's going on. और मैं एक शब्द का इस्तेमाल करके आपको बहुत ही सिस्टमैटिक रूप से इन बातों को समझाना चाहता हूँ। By the revelation of the Lord, it is said, Jesus shall return. और आर इस शब्द की तरफ ध्यान देना है, और परमेश्वर का प्रकाशन के द्वारा पौलुस ने कहा है कि यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। First he will return in the mid-air. और पहले जो है वो आसमान में वो आएंगे बादल पर। And when he comes to the mid-air, और जब वो बादल पर आते हैं तब those who have believed in Jesus Christ and who are lived like Christ Jesus and were buried in Christ Jesus, जिन्होंने यीशु मसीह में जीवन जिया, उन्होंने विश्वास किया, वे यीशु में मर गए और उनको गाड़ा गया है प्रभु यीशु मसीह में, they will be resurrected. तो उनका रिजरेक्शन होगा, मतलब वे जो है पुनरुत्थित हो जाएंगे। Yes, those of us even today, if right now Jesus comes, those who died in Christ will be resurrected. Those of us who are alive in and living in Christ Jesus, we will be raptured. और पहले जो है जो प्रभु में जिए, विश्वास किए, मरे और गाड़े गए, जब मसीह का आगमन होगा तो वे जो है उठा लिए जाए, मतलब उनका पुनरुत्थान होगा। फिर उसके बाद जो हम जिंदा रहेंगे तो हम लोगों का उठा लिया जाना हो जाएगा, रैप्चर होगा। And the rapture will have reunion in heaven with Jesus Christ. और पुनरुत्थान और उठा लिए जाने वाले इन दोनों समूहों का जो है एक एकत्रीकरण या फिर एक मेल मिलाप जो है फिर से वहां पर होगा। और फिर 7 वर्षों के लिए हम लोग वहां पर बादलों पर यीशु मसीह के साथ रहेंगे। During that time, Jesus Christ will take his bride, we the people, to his father. और उस समय में यीशु मसीह अपने दुल्हन मतलब हम लोगों को पिता के पास लेकर जाएगा। Biblically, the wedding of the church will take place at that time. और बाइबल के अनुसार जो कलीसिया का जो विवाह है उस समय में उस जगह पर होगा। But remember, even that time of reunion is also, it's a time of reckoning. और फिर भी यह भी याद रखे कि वह जो समय रहेगा वो समय we have to give an answer to God. और वो जो समय है वह परमेश्वर को उत्तर देने का समय रहेगा। We have to stand before the judgment seat of Christ. और हमें यीशु मसीह का जो न्याय आसन है उसके सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। But remember, there is no judgment of our sins when we stand at the judgment seat of Christ. और जब हम लोग मसीह के जो न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तो वहां पर आपके पाप का न्याय नहीं होगा। Our sins were judged at the cross of Calvary. हमारे जो पापों का न्याय है वो कलवरी के क्रूस पर ही हो चुका है। We are saved, redeemed people of the Lord. और हम लोग मसीह यीशु के बचाए हुए और छुटकारा पाए हुए लोग हैं। But we will be rewarded there before the Lord. लेकिन वहां पर जो है बादलों पर हम लोगों परमेश्वर के द्वारा प्रतिफल प्राप्त करते रहेंगे। You know what is that reward we are going to get? आपको मालूम है कि कौन सा प्रतिफल है जो आप वहां पर प्राप्त करने वाले हो? Awarding a position and power to rule this world for 1,000 years. 1000 वर्ष के लिए आप इस संसार पर राज्य करने वाले हो, शासन करने वाले हो, उस चीज का अधिकार परमेश्वर आपको देंगे। Some of us, I don't know. God will, maybe some of you may be ruling America or England or India or Delhi, whatever it is. और मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कैसे, लेकिन आप में से हो सकता है कि कुछ लोग जो है अमेरिका, इंडिया, इंग्लैंड या अलग अलग देशों पर भी राज्य करो। Yeah, it is written in the Bible that we will be ruling the world.
और क्योंकि बाइबल में इसका वर्णन किया गया है कि हम संसार पर राज्य करेंगे। Okay, now listen to this. 7 years will be there. अभी इसको ध्यान से सुनिए। And 7 what will वर्ष आप happen? रहेंगे What will happen during that 7 years on this earth? और उस 7 वर्षों में दुनिया में या पृथ्वी पर क्या होता रहेगा? A world leader, world ruler, a world dictator will take over. संसार के जितने भी सांसारिक अगुवे हैं या शासक है, वे जो है इसके ऊपर में चढ़ाई करेंगे या फिर शासन करेंगे। He is known as the Antichrist. और फिर वहां पर जो व्यक्ति रहेगा उसी को क्रिस्त विरोधी कहते हैं। As we see here around us today, और जिसे हम लोग आज हमारे इर्द गिर्द देखते हैं, there is a realignment of the nations taking place now. और राष्ट्रों का एक फिर से एकत्रीकरण हो रहा है। The globe, the world is going towards one world government. और संसार जो है वह एक राज्य, एक संसारिक एक राज्य के प्रति जा रहे हैं। One world economy. और संसार की एक ही जो आर्थिकता होगी। One world health management system. और संपूर्ण संसार का एक ही जो है आरोग्य संस्थान रहेगा। One world currency through digital currency, one world digital currency. और संसार भर में एक ही जो है पैसा रहेगा, एक ही करेंसी रहेगी। Controlled by one man of the whole world through number systems. और एक ही व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण संसार पर नियंत्रण रखा जाएगा और नंबरिंग सिस्टम्स के द्वारा। Pastor, you're on mute. We can be controlled digitally. और हम जो है डिजिटल के द्वारा जो है हम पर नियंत्रण रखा जाएगा। Yeah, Aadhaar, everything, number is possible. That's what in the Bible it was written. और इसीलिए जो है वो नंबर सभी को दिया जाएगा, इसीलिए बाइबल में भी इसका वर्णन किया गया है। So now what's going to happen is, तो अभी क्या होने वाला है? Israel has become a nation in 1948. और इसराइल 1948 में एक राष्ट्र बना था। According to Ezekiel chapter 38, 39, और यह स्केल उसका 38 और 39 अध्याय के अनुसार there will be an invasion by Russia, Iran and Turkey, invasion of Israel. वहां पर जो है इसराइल का एक नए होने के विषय में जो है एक अलग अलग देशों में बातचीत हुई थी। No, they will come, they will attack Israel. Israel will be attacked. और जो ये जो देश है वो इसराइल पर चढ़ाई करने के विषय में बातचीत कर रहे थे, मतलब वो अटैक करेंगे। Yes, it is written in Ezekiel prophecy that the Russian invasion is going to take place. We don't know exactly the time, but it's going to take place. और हमें उस समय के विषय में नहीं पता कि कब ये होगा, लेकिन इसराइल पर चढ़ाई करने वाले जो देश है वो जो है वो करने वाले हैं। During that mess, there will be rising one leader, one dictator from Europe, possibly from Europe. और उस समय में ऐसी संभावना है कि यूरोप में से एक अगुवा उसकी नियुक्ति होगी। He will be the smartest guy the world has been looking for. और वह एक ऐसा अगुवा रहेगा जो संसार उसको बहुत चाहेगा। A brilliant speaker, and he will say, I will bring peace to the world. और बहुत ही सामर्थी ऐसा स्पीच देने वाला या बात करने वाला रहेगा जो कहेगा कि मैं संसार में शांति लाऊंगा। This dictator will have a peace agreement for 7 years with the nation of Israel. और यह व्यक्ति जो है इस्राएल के साथ 7 वर्ष तक जो है एक शांति की वाचा बांधेगा। He will make it possible that a temple will be built in Jerusalem for the Jews. और वह जो है ऐसी संभावना से बात करेगा कि वह यहूदियों के लिए यरूशलेम में एक मंदिर की स्थापना करेगा। First 3.5 years will be reasonably good. He will rule from Jerusalem the world. और पहले 3.5 वर्ष तक यरूशलेम से जो संपूर्ण संसार के प्रति वो बहुत ही अच्छे से एक अगुवाईपन देगा।
Thus, during the by the end of that 3.5 years, he will go to Jerusalem into the temple and said, "I am God. Worship me, worship me." लेकिन 3.5 वर्ष के बाद में वह खुद उस मंदिर में जाएगा और लोगों को बताएगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरी आराधना करो, मेरी आराधना करो। See, the greatest, most atrocious tribulation will take place during that time in this world. और सबसे भयंकर जो सताव है उस समय से शुरुआत होगा और होगा उस समय में। But I believe we will be taken up before that. लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि ये सब होने से पहले ही हम उठा लिए जाएंगे। There are three schools of thinking in this pre-tribulation. और 3 प्रकार की विचार है इस सताव के विषय में। एक है कि पहले ही सताव होगा, और mid-tribulation, और कुछ लोग सोचते हैं कि बीच में सताव होगा, और post-tribulation we may be raptured. There are 3 schools. और तीसरा जो है वो इस प्रकार से कि हमारे उठा लिए जाने के बाद या जो है पुनरुत्थान के बाद में यह सत्ता होगा। We don't need to worry about that. हमें इसके विषय में विचार या सोच करने की जरूरत नहीं है, Because we are not looking for Antichrist or the dictator. We are looking for our blessed Lord Jesus Christ. क्योंकि हम लोग मसीह विरोधी के शासन का इंतजार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यीशु मसीह जो हमारा राजा है उसका इंतजार कर रहे हैं। Unfortunately, we Christians spend a lot of time wasting on who will be the Antichrist, who will be the Antichrist, when it will happen. We waste a lot of time for that. और मसीह लोग जो है बहुत बाहर जो है ऐसे चीजों पर समय वेस्ट करते हैं, यह सोचते हुए कि कौन मसीह विरोधी बनेगा, कौन मसीह विरोधी बनेगा, लेकिन हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। My request is, please don't waste your time. Invest your time for the blessed appearance of our blessed Lord Jesus. मेरी आपसे विनती यही है कि आप इन सब बातों में अपना समय मत गवाइए, लेकिन आप अपने यीशु मसीह को ढूंढिए और उस पे अपना समय को गवाइए। This man, dictator, is supported by Satan, and also he will have a assistant known as the false prophet. और यह जो व्यक्ति है वह शैतान के द्वारा चलाया जाएगा और वह जो है झूठे भविष्यवक्ताओं को जो है वो मदद करेगा। So by the end of that 7th year, the great war of Armageddon will take place. और इस 7 वर्ष के अंत में जो है एक बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है। And the whole nations of the world will come against Israel at that place in Jerusalem. और फिर यरूशलेम में संपूर्ण संसार के जो अगुवे या संपूर्ण संसार जो राष्ट्र है वो यरूशलेम के विरोध उठेंगे। The Bible says 20 crores of soldiers will go from China, India and Japan to Jerusalem, crossing Euphrates River. और बाइबल इस प्रकार से कहते हैं कि 28 करोड़ जो सैनिक है वो इंडिया से, जापान से और चीन से, और तो वे जो यूफ्रेट जो नदी है उसको पार करके लांग करके वो यरूशलेम की ओर जाएंगे उन पर चढ़ाई करने के लिए। For the past 5-6 years, China has been laying out a 6,500 mile long Silk Road they have been making. 5 वर्षों तक एक बड़ा सा एक रास्ता जो है चाइना बनाते रहेंगे, connecting China and Pakistan and all those places up to Europe and connecting Europe, Asia and Africa. और वे जो है पाकिस्तान, यूरोप और Connecting अफ्रीका, Europe, Asia and Africa, China is building the road. और चाइना जो है वह यूरोप, एशिया और अफ्रीका इन तीनों जो है इसको जोड़ते हुए एक बड़ा सा रास्ता बनाएंगे। Am I audible, sir? Hello? Hello. Am I audible, Yeah, sir? you're audible. चाइना जो है वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को मिलकर एक बड़ा सा रास्ता बनाएंगे। Yes. See, when I was in Jerusalem on a visit, the guide told that Euphrates River is already dry. जब मैं यरूशलेम में था उस समय मैंने इस प्रकार से देखा कि जो फरात जो नदी है वह पहले से सूख चुकी है।
See, it's written in Isaiah. Euphrates will dry so that these soldiers can go to Jerusalem and fight against God. और यशायाह की पुस्तक में इसका वर्णन दिया गया है पहले से कि वह जो नदी है वो सूख जाएगी और लोग वहां तक पहुंचेंगे. So then it will happen and war of Armageddon will take place. और वहां पर जो है ऐसा होगा और फिर सब लोगों का युद्ध उस जगह पर होगा. During that time, the nation of Israel, the Jews will cry, Messiah come, Messiah come. और उस समय में संपूर्ण यहूदी जो लोग हैं वो रोएंगे कि मसीहा तू आ, मसीहा आ, इस प्रकार से वे रोएंगे. And Jesus, where are we? We, the Christ followers, we are with Jesus in heaven. We all will come down and the feet of Jesus will touch Mount Olivet. और फिर हम लोग कहाँ पर रहेंगे उस समय? हम तो प्रभु के साथ बादलों पर रहेंगे और उस समय में फिर मसीह के साथ हम लोग आएंगे और जो जैतून पर्वत है उस जगह पर हम लोग आएंगे मसीह के चरणों में. Again, my guide in Jerusalem said, "Sir, the Hilton Hotel tried to build a hotel in on Mount Olivet, but the geologist said that it will be cleaved into two. You cannot build the hotel there." और वहां जब मैं यरूशलेम में था तो मुझे इस प्रकार से बताया गया था कि वहां पर एक बड़ा होटल बनाने की कोशिश किए थे, लेकिन जो दूसरे जो लोग हैं उन्होंने कहा कि वह आप नहीं बना सकते हो वहां पर. I said, "Sir, it's written in Zechariah in my Bible that when the feet of Jesus touch Mount Olivet, it will be cleaved into two." क्योंकि मैंने वहां पर इस प्रकार से कहा कि मेरी बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह के पैर उस जैतून के पर्वत पर पड़ेंगे तो वे दो भाग हो जाएगा. So Jesus Christ is going to come onto the Mount Olivet and he will chain Satan for 1000 years. और यीशु मसीह आएगा वहां पर, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, और फिर वो शैतान को जो है वो 1000 वर्षों के लिए वहां से नाश कर देगा. Then he will put the global dictator, or you call it Antichrist, and his false prophet into the lake of fire. और फिर उस ख्रिस्त विरोधी को, जिसे हम शैतान या फिर एक दुष्ट व्यक्ति कहते हैं, उसे वो आग की जेल में डालेगा. Then Jesus Christ will take over the rule of the world. और फिर यीशु मसीह संपूर्ण संसार पर राज्य करेंगे. वो शासन को अपने हाथ में. उसके साथ कौन राज्य करेंगे? आप और मैं. आप और मैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. So who is going to rule the world? तो संसार पर कौन राज्य करने वाले हैं? Our blessed Lord Jesus Christ. हमारे स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह. हाँ, अच्छे दिन आएगा. और फिर अच्छे दिन आएंगे. Yes, no politician anywhere in the world can bring great days. Only Jesus Christ can bring. और संसार का कोई भी राजनीतिक अगुवा संसार में अच्छे दिन नहीं ला सकते, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है वही कर सकता है. I was a journalist in the Middle East. मैं मिडिल ईस्ट में एक पत्रकार था. One day I could interview the United Nations Secretary General. और एक दिन जो है मैंने यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका इंटरव्यू लिया. I asked him, "Sir, when do you think UNO will be able to bring a world without violence, without bloodshed and without war?" और मैंने उनसे इस प्रकार से कहा था कि सर आप कैसे सोचते हैं कि संसार को बिना मतलब शांति के और बिना झगड़ों के और बिना युद्ध के आप कैसे शांति में ला सकते हो? He just looked at me as if I am asking a strange question. और उसने मुझे इस प्रकार से समझा कि मैं उनको बहुत ही सीधा-सीधा एक सवाल पूछ रहा हूँ. But with sadness he said, "Sir, it's only a dream. You know, it's only a dream. I don't know when we will be able to make a world without war and violence." और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है एक ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम कैसे संसार को बिना युद्ध के एकता में या शांति में ला सकते हैं. But next to him was seated Mr. Lusaka, President of the Security Council of UNO. और उनके ही बाजू में जो है एक व्यक्ति थे जो यूएनओ के सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है. I knew he was a born again Christian. I told him, I said, "Sir, don't you think when Jesus Christ comes?"
we will have shalom, peace in the whole world. और मैं जानता था कि वह एक मसीह व्यक्ति है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले। मैं उनकी तरफ मुड़ा और उनसे कहा कि प्रभु, क्या जब उनसे कहा कि सर, कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो क्या संसार भर में शांति को वो ला सकते हैं? He said exactly true. When Jesus comes, shalom, he said, I am the peace, and he will bring peace and prosperity to the whole world. तो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि हाँ, जब यीशु मसीह आएगा तो वो शांति लाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं ही शालोम हूँ, मैं ही शांति हूँ और मैं ही शांति को स्थापित कर सकता हूँ। So, what did we read just now? तो अभी हमने क्या पढ़ा है? Let us just go back. By the revelation of the word, I tell you, there's a return of Christ Jesus. और हम लोग फिर से पीछे जाकर इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाशन के द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि मसीह का पुनरागमन होगा। When our Lord returns in the midair, the dead in Christ shall be resurrected. और जब मसीह का पुनरागमन जो बादलों पर होगा, तो जो पहले मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे। Those who are alive in Christ will be raptured. और जो मसीह में जिंदा है वे उठा लिए जाएंगे। We will be reunited with Jesus Christ in midair. और हम सभी लोग जो बादलों पर जो है मसीह के साथ एकत्रित होंगे, एक हो जाएंगे। We will be rewarded by the Lord to rule the world for 1000 years. और परमेश्वर के द्वारा हमें जो है प्रतिफल दिया जाएगा कि हम एक अधिकार को प्राप्त करके 1000 वर्ष तक उस पर राज्य करेंगे। During that time, 7 years gap, there will be the reign of terror on this earth. और उस 7 वर्ष के उस अंतराल में, उस गैप में जो है भयंकर सताव और जो है परेशानियां इस दुनिया में रहेगी। Toward the end of that 7th year, we will return with the Lord Jesus. और फिर उस 7 वर्ष के बाद में, बीतने के बाद में, हम लोग फिर से संसार में वापस आएंगे। So who is going to be the world ruler coming? तो फिर हमारा जो संसार का जो बड़ा अगुवा आने वाला कौन है, कौन बनने वाला है? Our Lord Jesus Christ. वह अपना प्रभु यीशु मसीह है। He is on the throne. और वह सिंहासन पर है। Now he is in heaven, looking after the world indirectly. और अभी वह स्वर्ग में है और संपूर्ण संसार को जो है वही से देखते हैं। Today he has allowed to an extent the men and women of this world to rule the world, mostly advised by Satan and his forces. और आज जो हम देखते हैं संसार जो चलाया जा रहा है वो शैतान और उसके जो लोग हैं या फिर उनकी जो आत्मा है उनके द्वारा ये लोगों को चलाया जा रहा है। Because people have left the Bible and left the rulership in sin, they have lost the rulership forever. क्योंकि उन्होंने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया या फिर मसीह को छोड़ दिया, उन्होंने उस चीजों को जो शैतान की ओर से उनको प्राप्त कर लिया, इसलिए परमेश्वर की ओर से आने वाले अधिकार से वो चूक चुके हैं। So our Lord is coming. तो हमारे प्रभु आने वाले हैं। You and I are going to rule the world. आप और मैं संसार पर राज्य करने वाले हैं। So many of you, when you saw the title, would have thought that the coming world ruler will be Antichrist. No, he's only for 7 years he's going to rule the world. और बहुत से लोग जो इस प्रकार से शीर्षक लगाते हैं कि अगले 7 वर्ष सिर्फ राज्य का मसीह विरुद्ध राज्य करने वाला, लेकिन नहीं, वो सिर्फ 7 वर्ष तक करेगा। We are going to rule the world. लेकिन हम लोग संसार पर राज्य करने वाले हैं with Christ Jesus. मसीह यीशु के साथ। Now tell me, I'm going to close here with a few things. और यहाँ पर मैं कुछ बातों को बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। So today, the 70, 80, 100 years that we live on this earth, आज जहाँ पर हम लोग 70, 80 या 100 वर्ष तक जो संसार में जीते हैं, this is the time of probation period. तो यह एक समय है जहाँ पर हम अपने आप में बदलाव को ला सकते हैं। We will live only for 70 or 80 years, right? और हम लोग जो है 70 या 80 वर्ष तक जीवन जीते हैं यहाँ पर। In book of Ephesians we read, you are elected before the foundation of the earth. और अगर आप इफिसियों के पत्र में पढ़ो तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि संसार की सृष्टि होने से पहले ही उन्होंने आपकी रचना की है। You are adopted, you are redeemed by the blood of Christ Jesus. आपको मसीह ने ले लिया है, आपको मसीह ने छुटकारा किया है उसके लहू के द्वारा। You are sealed with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर में लगी हुई है। And you are accepted in the beloved. Hallelujah.
और आपको मसीह ने आपका अपना प्रिय करके स्वीकार किया हुआ है, so that in the fullness of time you and I will be ruling the whole world. इसीलिए जब समय आएगा तो आप और मैं जो है संपूर्ण संसार पर राज्य करेंगे। But remember one thing, लेकिन एक चीज को याद रखना, all those who please note this very carefully. Please note this very carefully. कृपया इसको बहुत ही ध्यान से समझना इस बात को। All those who have accepted Jesus Christ as their Lord and Savior and live a acceptable life will be in heaven with Jesus Christ. हर एक व्यक्ति जिन्होंने प्रभु को, यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, उनको जरूरत है कि अपने आप को पवित्रता में रखे और पवित्रता का जीवन जिए, तभी वे स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और रखे जाएंगे। But all will not rule. लेकिन हर एक व्यक्ति राज्य नहीं करेगा। Only those who have won victory in their Christian life will rule. सिर्फ वे ही राज्य करेंगे जिन्होंने मसीह जीवन में विजय प्राप्त की है। So I said we are in a probation period 78 years. ये रोटी कपड़ा मकान बनाने के लिए नहीं। तो मैंने जैसे कहा था कि हम लोग एक प्रोबेशन के पीरियड में यहाँ पर है और हम लोग यहाँ पर जो है रोटी कपड़ा मकान बनाने के लिए नहीं है यहाँ पर। Jesus chose us, selected us as his disciples. यीशु मसीह ने हमें with just one commission. यीशु मसीह ने हमें चुना है कि ताकि हम उसके चेले बने और हमको सिर्फ एक ही आज्ञा दी है। Yes, go and make disciples. जाओ और चेले बनाओ। So you all have worked in a company, right? Many of you would have worked in companies. आप में से बहुत से लोग किसी न किसी कंपनियों में काम किए होंगे। You all have gone through a probation period, right? और आप सभी लोग जो है एक सीखने वाले समय में से भी गुजरते हो। That would be the most testing time for your life, right? For your job. और वह जो समय होता है वो बहुत ही आपकी जांच परख करने वाला समय होता है, आपके काम की परख करने वाला। Likewise, Jesus has selected you to rule the world for 1000 years. उसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी आपको चुन लिया है ताकि आप संसार पर आप 1000 वर्ष तक राज्य कर सको। So you are elected for global administration service, GAS, like IAS. तो परमेश्वर ने आपको जो है एक ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जो है चुना हुआ है, मतलब जागतिक जो है आपको प्रशासन करने के लिए चुना गया है। So brothers and sisters, take this life very seriously. तो प्रिय भाइयों और बहनों, इस जीवन को बहुत ही गंभीर रूप से लो। Jesus has given you just one life. पर यीशु मसीह ने आपको सिर्फ एक ही जीवन दिया है। That will soon be over. और यह जो है बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। But what you have to do? आपको लेकिन क्या करना है? You be faithful to him. आप उसके लिए विश्वास योग्य बने रहो। First Thessalonians chapter 4 gives you 5 things how to be leading a life of acceptability during this probation period. और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे आप योग्य बन सकते हो उस समय में जो परमेश्वर ने आपको रखा है ताकि आप उसके लिए योग्य बने। Brothers and sisters, Apostle Paul, Holy Spirit says, I urge you to abound in good work. He said, live in holiness. Number 1, live in holiness. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाते हैं, पहली बात जो है पवित्रता में जीना। For God did not call us to uncleanness but in holiness. Chapter 4 verse 7. और चौथा अध्याय और वचन 7 में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। Verse 9 says, live in loving one another, live in harmony. और वचन 9 कहता है कि भाईचारे की प्रीति या फिर एक मन के साथ भाईचारे के प्रेम के साथ रहना। Verse 11 says, live in honest life. और वचन 11 कहता है कि ईमानदारीपन का जीवन जीना है। Chapter 15 verse 15 onward says, live in hope, Christ in you, the hope of glory. और वचन 15 में इस प्रकार से कहता है कि आशा के साथ जीवन जीना। आशा है हमारी मसीह पे कि मसीह जो महिमा में आने वाला है। Chapter 5 verse 11 says, comfort each other, edify one another, helping one another.
और 5वां अध्याय के वचन 11 इस प्रकार से कहता है, एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति करो और एक दूसरे के उन्नति के कारण बनो। Jesus Christ has told us to live in holiness, यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम पवित्रता में जिए live in honesty, और ईमानदारीपन का जीवन में जिए live in harmony, और भाईचारे के प्रेम में जिए and live in hope, और मसीह की आशा में जीवन बिताए and live in helping one another. और एक दूसरे की सहायता करने में जीवन बिताए। In Matthew 25, Jesus talks about this man. One master came and gave talents of 5, 2, and 1. और मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति जो स्वामी है आकर के अपने सेवकों को कोई रुपए देते हैं। The one who got 5, he made it double. The one who got 2 also doubled it. He traded with his talents. और किसी को 5 दिया गया तो उन्होंने उसको बढ़ाकर 10 कर दिया, किसी को 2 दिया तो उन्होंने भी जो है उसको दुगना कर दिया था। They were told good and faithful servant. तो उन्हें मसीह ने भले और विश्वास योग्य सेवक करके कहा था। But the person who got 1, he just dug it into the earth and he did not trade with it. लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको 1 मिला था उसने उसके साथ कोई व्यापार नहीं किया, लेकिन उसको जमीन में खड्डा खोद के उसके अंदर डाल के रख दिया। So the master called him lazy, unfaithful, unproductive and wicked servant. तो स्वामी ने उसको आलसी, दुष्ट और जो है अविश्वास योग्य व्यक्ति करके उसको कहा था। My brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, this evening, what are you doing with the talents that God has given you? आज के शाम में परमेश्वर ने जो टैलेंट आपको दिया है उससे आप क्या कर रहे हो? How are you investing your time for the kingdom or for yourself? और जो समय आपको मिला है उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हो, अपने आप के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए? How do you use your talents? आपको दिए गए जो टैलेंट है उसका आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? How do you use that treasure, that money that God has given you? परमेश्वर ने आपको जो पैसा दिया उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो? Invest for eternity. अनंतकालीन जीवन के लिए उसको इन्वेस्ट करो। When you stand before the judgment seat of Christ, और जब मसीह के न्याय आसन के सिंहासन के सामने आप खड़े हो जाओ तब this will be evaluated. तो इसकी जांच परख होगी। Dear brothers and sisters, I am going to close here. प्रिय भाई और बहनों, मैं यहाँ पर समाप्त करने वाला हूँ। Jesus Christ is going to be the coming world ruler. यीशु मसीह ही है जो अगला संसार पर राज्य करने वाला राजा होने वाला है। Today, this is the probation period to rule the world for global administration service. और आज जो है आपका एक सीखने वाला समय है ताकि आप जो है संपूर्ण संसार पर एक जागतिक प्रशासकीय सेवा देने के लिए आप लोग एक योग्य व्यक्ति बन सको। There is only one mission. और वहां पर सिर्फ एक ही लक्ष्य है, to take people out of hellfire. लोगों को जो है नरक की आग से बचाना है। Tell about Jesus to others. लोगों को यीशु के बारे में बताए। Walk with the Lord and witness the Lord and worship the Lord. लोग परमेश्वर के साथ काम करो, परमेश्वर के बारे में गवाही बताओ और परमेश्वर के द्वारा लोगों को जीतो। There's a hymn, must I go empty-handed, must I meet my Savior so. और एक गीत है इस प्रकार से जो कहता है कि मुझे खाली हाथ जाना जरूरी है और मैं अपने आत्मा में प्रभु को मिलना जरूरी है। Must one soul with which to greet him, must I go empty-handed. और मेरा आत्मा जो है प्रभु की तरफ जाना है और खाली हाथ से ही जाना है। Brothers and sisters, when was the last time you shared about Jesus Christ to others? मेरे प्रिय भाई और बहन, वो अंतिम समय कौन सा है जब आपने यीशु मसीह के बारे में किसी व्यक्ति से बांटा था? Today onwards, make a decision. You will not sleep unless you share about Jesus at least to one person a day. आज से एक निर्णय ले ले, जब तक आप प्रभु यीशु के बारे में किसी एक व्यक्ति को भी ना बताओ आप सोओगे नहीं। You are elected for global administration service.
आपका जो चुनाव है वह ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए चुना गया है। After 1000 years, Jesus will come. There will be great white throne, and we will be going to eternity in heaven, new Jerusalem, and new heaven, new earth. और फिर कुछ समय के बाद जो है हम लोग 1000 वर्षों तक हम लोग जो है राज्य करने वाले, एक नया राज्य, एक नया यरूशलेम, एक नया दुनिया एक वहां पर रहेगी। Jesus Christ is going to come. He is the beginning and the end. He is going to come as the King of Kings and the Lord of Lords. और यीशु मसीह का आगमन होने वाला है और वही जो है शुरुआत है और वही अंत है और वही प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। But as we read in Revelation chapter 22, लेकिन जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22वें अध्याय में, sinners will go to hell forever. जो पापी है वो नरक में हमेशा के लिए जाएंगे। This evening, this is my call. आज की इस शाम में मेरा यही एक बुलाहट है। Anyone who is listening to us who has not accepted Jesus Christ as his or her Savior and the Lord, आज की शाम में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है, तो receive Jesus Christ in your life. यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राप्त कर लो। Those who have received Christ into their life, जिन्होंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है, live for the Lord, वे मसीह के लिए जीते रहे, love the Lord, प्रभु से प्रेम करे and labor for the Lord. और परमेश्वर के लिए कार्य करते रहे। The trumpet of the Lord shall sound. और परमेश्वर की तुरही जब फूकी जाएगी Time shall be no more. और फिर समय जो आएगा Our road will be called up yonder. और हमारा जो हमें जो है उठा लिया जाएगा। Amen. Jesus come. और जब यीशु मसीह आएगा, Don't worry about COVID. Don't worry about death. Absent of the body, present with the Lord. और आपके उसके आगमन के लिए या फिर आपकी मृत्यु के विषय में चिंता मत करो, लेकिन आप मसीह के साथ रहेंगे। Jesus Christ is going to be the coming global ruler. और यीशु मसीह ही अगला आने वाला ग्लोबल लीडर रहने वाले हैं। And we are going to be with him. और हम उसके साथ राज्य करेंगे। Living this excited promise from God. और यह उत्साहित करने वाली प्रतिज्ञा के साथ हम लोग जीवन जिएंगे। Jesus said, I shall never leave you nor forsake you. और यीशु मसीह ने कहा है, मैं नहीं कभी तुमको छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। I said, I'll give you the peace that the peace world cannot give. It is the peace of divine commitment. और यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुमको शांति देता हूँ, एक ऐसी शांति जो दुनिया नहीं देती। तो यह ऐसी शांति है जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करके आपको दी है। Let us wait for the coming of the Lord. और मसीह के आगमन का इंतजार करें। Your rapture can take place anytime. और आपका जो पुनरुत्थान है वो कभी भी हो सकता है। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Get ready right now. अभी इसी वक्त तैयारी करो। May the Lord bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Amen.